सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवते महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं तू अपनी आत्मा की अगुवाई हम एक एक के जीवन में प्रदान कर, ताकि हम आत्मा में होकर तेरी आराधना और ये स्तुति करें, और ये दयालु पिता परमेश्वर तेरे आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे। गीत नंबर पहला, 1 नंबर गीत, पहला पद, दूसरा और अंतिम पद। यीशु ने कहा, पिता तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समस्त के द्वार खुले हैं, तू सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शोध कर कि हम से प्रेम करें और एक पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
आत्मा के साथ परमेश्वर पिता के महिमा में खड़ा प्रभु आप लोगों के साथ रहे। प्रार्थना करें, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तूने हमें सिखाया है कि प्रेम के बिना जो कुछ भी हम करते हैं वह तेरे दृष्टि में व्यर्थ है। दया करके तू अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमारे हृदय में प्रेम का उत्तम दान, जो सब 7 गुणों का खान है, उंडेल, ताकि हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जुगान जुग जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, ये से कोरोना महामारी रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी और अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें ये से कोरोना महामारी से छुड़ा, बचाए रख और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। यह वर्दे की जो दूर और निकट है दोनों मेल का प्रचार करे। यह वर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ये समय हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठाना गया पहला पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 16 अध्याय 6 पद से 10 पद। प्रेरितों 16 अध्याय 6 से 10 पद तक। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा,
यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय भजन संहिता के लिए मंडली खड़े हो जाएं। भजन संख्या भजन नंबर 32 6 पद से 11 पद तक हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 6 पद से 11 पद तक। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम मेरे आकर्षण के समान ना करो जो समझ नहीं रखते। उनकी जुबान लगा और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे भाइयों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जयकार करो। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ वचन सुनने के लिए मंडली बैठ जाए। पत्रस की पहली पत्री उसके 4 अध्याय 7 पद से 11 पद तक। पत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय 7 से 11 पद तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई ऐसा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी का है। यह परमेश्वर का वचन है। गीत गाएंगे। गीत नंबर 230, पहला पद, दूसरा और अंतिम पद।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय में लिखा है और 15वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय 15वें पद से आगे 21वें पद तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान लोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। सर्व शक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, समय और अवसर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं ये समय तो अपने समझ बुद्धि आत्मा के द्वारा हमारे हृदय और मन की आंखों को खोल, ताकि हम हे प्रभु आज के वचन को मनन करें और तेरे आशीष को हे प्रभु अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। बैठ जाएंगे। आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यह अवसर दिया है कि हम फिर से आराधना कर सके। आराधना में परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातें करें और हम उस विश्वास में हम दृढ़ होकर एक सच्चे विश्वासी का जीवन व्यतीत करें। आज पुनरुत्थान पाप के पश्चात 5वां प्रभुवार है और आज के यंत्री पाठ के अनुसार जो मनन करने का विषय है वह है पवित्र आत्मा के लिए प्रतिज्ञा। यीशु ने
प्रतिज्ञा की कि मैं पिता के पास जाकर उनसे विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। हम वचन को गौर करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी गौर करें, पूरे बाइबल को भी, विशेषकर सुसमाचार को। कहीं हम ऐसा नहीं पाते हैं कि चेलों ने यीशु से, अपने गुरु से विनती की है कि हमारे लिए एक सहायक की आवश्यकता है। मसीह में मेरे प्रियो, हमें गौर करने की आवश्यकता है कि यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजने की प्रतिज्ञा अपने चेलों से, और हम एक विश्वासियों से क्यों की है। यदि हम परमेश्वर की वचन को, पुराना नियम को गौर करें, परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा ही प्रतिज्ञा की थी कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की योजना है कि वह हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजे। और ये पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सहायक की आवश्यकता क्यों पड़ी। मसीह में मेरे प्रियो, अगर हम गौर करें चेलों के जीवन को, जब यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई, चेले निराश हो गए, वे भयभीत हो गए, वे असक्षम हो गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और मसीह में मेरे प्रियो, ये बात ईश्वर जानता था कि जब यीशु जानता था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे चेले बिखर जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा सहायक, यहां पर सहायक का अर्थ है बलवंत साथी। और जब हम चेलों के जीवन में देखते हैं, जब वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा चेलों के जीवन में आया और वे अपने जीवन में सामर्थ प्राप्त करते हैं और उस जीवित परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के पहला पाठ वचन को गौर करें तो हम पाते हैं कि पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाता है, दर्शन देखता है। पवित्र आत्मा उन्हें कहीं पर सुसमाचार प्रचार करने से रोकता है, कहीं जाने से रोकता है। हो सके वहां जाना उचित ना हो, ऐसा जगह में जाने से पवित्र आत्मा रोकता है। और यही पवित्र आत्मा उन्हें दर्शन भी देता है कि तू वहां जाकर सुसमाचार प्रचार कर। मसीह में मेरे प्रियो, यही पवित्र आत्मा पौलुस के जीवन में
दर्शन और सुसमाचार प्रचार करने की अगुवाई देता है। और उसी पवित्र आत्मा के अगुवाई में सुसमाचार प्रचार का कार्य संभव होता है। पवित्र आत्मा जब जेलों में आ गया और उसमें वास किया, उससे वे भर गए और वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस जी उठा मसीह का प्रचार करने लगे। उस जी उठा मसीह के नाम से वे लोगों बीमारियों को चंगाई देने लगे। उस जी उठा मसीह की गवाही देने में सक्षम हो गए। वे उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक होकर उस महान परमेश्वर की उस महान योजना को आगे बढ़ाते हैं। और जब हम देखते हैं, अगर वे उस सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, यदि वे उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य नहीं करते, तो ये हमारे बाइबल जिसे हम परमेश्वर का वचन करते हैं, जिसे हम अपने धर्म का ग्रंथ करते हैं, वह इतिहास का पुस्तक बन जाता है। मसीह में मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज में आगे बढ़ने के लिए यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। और जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते हैं, तो वह हमें उस पवित्र आत्मा को देता है, प्रदान करता है, जो उसने अपनी मृत्यु से पहले प्रतिज्ञा की है। और वह प्रतिज्ञा पेंतीकोस्त के दिन पूरा हो जाता है। वह सारे जगत के लोगों पर अपनी आत्मा को उंडेल देता है। मसीह में मेरे प्रियो, जो प्रतिज्ञा यीशु ने अपने शिष्यों से की थी, वह पेंतीकोस्त के दिन पूरा होते हम पाते हैं। और जब हमें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता है, तो हम निर्बल और असहाय हो जाते हैं। इसलिए मसीही जीवन में हमें उस सहायक की अति आवश्यकता। आज के दूसरा पाठ वचन में पतरस ने परमेश्वर की उस वरदानों की चर्चा की है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। आज परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की वरदान से परिपूर्ण किया है। आज हमें आवश्यकता है कि उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में उन वरदानों का कार्य रूप दे, व्यवहारिक रूप दे प्रयोग करें। आज कई विश्वासियों को शिक्षा देने की, चंगाई करने के लिए, अर्थ बताने के लिए
अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए, ऐसे तरह तरह की वरदान से परमेश्वर हम सबको दिया। कई लोग ऐसा भी होते हैं कि परमेश्वर की वरदान को प्राप्त करके वे उत्तेजित हो जाते हैं। वे जोश में होश खो बैठते हैं और वे गलती करते हैं। लेकिन आज हमें और चेलों के जीवन को हम गौर करें, जब वे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किया, वे समझ बुद्धि के साथ, धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ वे कार्य किए। आज हमें उन सभी वरदानों का हमें सावधान बरतते हुए आज हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जो भी वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे सावधान होकर धीरज के साथ आज हमें उसे कार्य रूप देना है, उसकी सेवा करना। पौलुस ये इस बातों को भी कहता है कि जो वरदान जिससे मिला है उसके प्रति वह विश्वसनीय रहे। मसीह में मेरे प्रियो, चेलों के जीवन में वह सहायक आया। वे सामा से भर गए, फिर भी हुए भयभीति होते थे, डरते थे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें भीख मार डाले। लेकिन जब आज हम लोग भजन संहिता को सुने, भजन संहिता 32 और उसके 7वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें दौड़ करता है कि छिपने का स्थान सातवें पद में इस प्रकार उन्होंने कहा, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरे रहेगा। मसीह में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा घेरे रहता है। जब इफिसी के पत्री को जब हम पढ़ेंगे 6वें अध्याय में, पौलुस ने एक सैनिक का उदाहरण दिया है और उसी प्रकार हम सभी विश्वासी मसीह का सैनिक हैं। और जब हमें युद्ध में जाने के लिए, सैनिक को युद्ध में जाने के लिए जब वह जाता है, तो उसे जाने से पहले उसे पूरी तैयारी करता है। अपने शरीर को पूरी तरह से वह ढांप लेता है ताकि उसके शरीर को किसी प्रकार की चोट न लगे, वरना वो शत्रु को नाश कर दे। मसीह में मेरे प्रियो, हम जब दानियल नबी की पुस्तक को गौर करें और उसके 3 अध्याय 27वें पद को, उसमें लिखा है कि सदरक, मेशक और अबेदनगो के सुरक्षा के विषय में लिखा है।
नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की मूर्ति को बनाया और उन्होंने सारी भीड़ को इकट्ठा किया। और वो समय इस्राएली लोग उस बबूल के बंधुआई में थे और उस बंधुआई में दानियल नबी भी एक जवान के रूप में उस नबूकदनेस्सर राजा के उस राज्य में कार्यकर्ता के रूप में थे। और उस भीड़ में जब तूरी फूकी गई, सदरक, मेशक और आबेदनगो उन्होंने उस सोने की मूर्ति को प्रणाम नहीं की और उन्हें लगा कि वे अपने में कहने लगे कि मैं इस सोने की मूर्ति को प्रणाम नहीं करूंगा। उसी में मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की दूसरी आज्ञा को स्मरण करते हैं, उसमें दूसरी आज्ञा है कि तुम किसी प्रकार की मूर्ति पूजा ना करना। और मसीह में मेरे प्रियो, ये तीनों उस मूर्ति को प्रणाम करने से इनकार कर दिए और लोगों ने यह बात राजा के पास पहुंचाई और राजा ने उन्हें लाकर उन्हें उस आग की भाटे में डालने की आज्ञा दी और उस भाटे की आग को उन्होंने 7 गुना बढ़ाने के लिए कहा। मसीह में मेरे प्रियो, लोग उस भट्टे को धक्काया, बढ़ाया और ये तीनों को उस आग की भाटे में डाल दी गई। मसीह में मेरे प्रियो, तीनों उस आग के बीच में भी सुरक्षित थे। जब हम लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 4 पद से 7वें पद पढ़ेंगे, उसमें हम सबों के लिए भी ऐसा प्रतिज्ञा की गई है। उसमें यीशु ने कहा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने गए हैं। और मसीह में मेरे प्रिय, सदरक, मेशक और आबेदनगो की उस धधकती हुई भट्टी में भी उनका एक भी बाल नहीं, आग से नहीं झुलसा। यदि हम दाऊद के जीवन को भी गौर करेंगे तो वैसा ही पाएंगे। साउल जो दाऊद को मारने के लिए घात करने की ताक में रहता था और पवित्र आत्मा दाऊद को वैसे ही घेर के रखता था, उसकी रक्षा करता था। और मसीह में मेरे प्रियो, इसलिए उन्होंने भजन 32 में और 7वें पद में कहा कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। पवित्र आत्मा को यहाँ गीत का रूप दिया गया है, गीत कहा गया है। मसीह में मेरे प्रियो, आज मैं उस ऐसे महामारी, कोरोना महामारी के समय में के उस आह्वान को ये स्मरण करता हूं। आह्वान है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। आज यीशु मसीह का आह्वान है कि तुम मेरी सेवा करो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मसीह में मेरे प्रियो, आज जितने कोई ऐसे महामारी के समय घर में है, उस लॉकडाउन का आदेश का पालन कर रहे हैं,
वे आज सुरक्षित, वे उस महामारी से सुरक्षित, परंतु जो कोई उस पर लापरवाही बरत रहे वे खतरे में। आज अगर हम, यीशु ने कहा कि यदि तू अपने प्राण बचाएगा तो खोएगा, और जो मेरे लिए खोएगा वह बचाएगा। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम एक एक के लिए गौर करने की आवश्यकता है। आज हमें एक एक के अपने अपने जीवन को विचार करने की आवश्यकता है कि मैं किस प्रकार की मसीह हूं। क्या मैं सच्चे मन से प्रभु को ग्रहण किया हूं? क्या मैं उस प्रभु की आदेश का पालन करता हूं? आज हमें गौर करने की आवश्यकता है। चेलों ने जब उन्हें महासभा में खड़ा किया गया तो और उन्हें जिताया गया और कहा गया कि इस नाम से कुछ मत करना, और छोड़ दिया गया। वे कहने लगे, क्या हम प्रभु की बातों को माने या लोगों की बातों को? मसीह में मेरे प्रियो, लोगों की बातों से मानने से बढ़कर आज हमें परमेश्वर की बातों को मानने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर की सेवा आराधना करते हैं, सेवा करेंगे, जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को सदा स्मरण रखेगा और हमारी रक्षा रखवाली करेगा। जब भजन संहिता और उसकी भजन संहिता 121 जब हम उसमें गौर करेंगे तो परमेश्वर दौड़ कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरी रक्षक है, तू मेरी आड़ और ढाल है। दिन को ना धूप से और रात को चंदनी से तेरी कुछ हानि होगी। उसी में मेरे प्रियो, आज हम उन विश्वासियों को भी स्मरण करें जो सेवा करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन वरदानों को प्रयोग में लाते हैं, कार्य करते हैं। उन सभी लोग विश्वासियों के जीवन को स्मरण करें। परमेश्वर ने कैसी उनकी अद्भुत रीति से रक्षा की है। जब हम यीशु के जीवन को गौर करेंगे, समय से पहले ही शास्त्री फरीसी उसे मार डालना चाहते थे, उसकी नाश करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे और यीशु ने परमेश्वर की उस महान उद्धार की योजना को पूरा किया। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सबों के लिए परमेश्वर की योजना है कि हम उसकी जीवित वचन की प्रचार में हम अपना योगदान दें, उसकी दान की बारे में हम कार्य करें, उसकी कलीसिया की उन्नति के लिए हम अपना योगदान दें। आज हम एक एक को इन बातों को सोचने की, गौर करने की आवश्यकता है। और पर यीशु मसीह ने हम सबों के लिए वह सहायक दे दिया है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं।
प्रभु की आत्मा हर समय विश्वासियों के साथ साथ रहेगा और रहता। दाऊद कहता कि हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां चलूं? जहां भी जाता हूं वहीं मेरे साथ तो होता है। मसीह में मेरे प्रिय, अन्य कोई आपको आपके साथ हो चाहे ना हो, प्रभु की पवित्र आत्मा सहायक आपके साथ है। इसलिए जो वरदान है परमेश्वर ने हम एक ही को दिया है, आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस कार्य को करें। प्रार्थना करें। सर्व शक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबों पर पवित्र आत्मा की सहायक दे दिया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति हम एक एक के जीवन में सदा बनी रहे, ताकि हम तेरे सेवा में अपना योगदान दे सके, जिससे आपकी महिमा हो, आपकी राज की वृद्धि हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में हम खड़े हो जाए और अपने विश्वास की घोषणा निकिया के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब पापों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ने के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों और वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धता अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्कोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरे कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने जन्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच के दिन हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं वो क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हमने अनेक पाप का सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करता है, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे और तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। गीत गाएंगे। गीत नंबर 157, हिम नंबर 157, पहला पद, दूसरा और अंतिम पद।
ऐसे दान के लिए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने मुट्ठी खोला है और हमें हमारे जीवन की सारी आवश्यकता को आशीष के रूप में दिया है। सारी संपत्ति को तूने दिया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आराधना के समय हम ऐसे भेंट दानों को जो तेरे दिए हुए संपत्ति में से अर्पित की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे दान को अपने नाम की महिमा और लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें, बैठ जाओ, घुटना टेके। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोरोना महामारी के समय भी तूने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं उन सभी विश्वासियों के लिए जो अपने नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, जन्मदिन मनाते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके नए साल के जीवन में तो बहुत की आशीष दे
ताकि हे प्रभु बीते साल के भांति इस नए साल को भी व्यतीत कर सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी प्रिय जनों के लिए जिनका विवाह वर्षगांठ है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने उन्हें पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा है और उनकी सहायता और अगुवाई करता कि वे विवाह की उस प्रतिज्ञा में निष्ठावान बने रहेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने कितना को हे प्रभु बीमारी से स्वास्थ्य और चंगाई दी है। हे दयालु पिता परमेश्वर, विशेषकर तूने उस कोरोना महामारी से लोगों को चंगाई दी है। हे प्रभु, वे स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पेरिस के अंतर्गत जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, बीमार दुखित हैं, हे प्रभु उन्हें भी संभाल और उन्हें भी स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई घर में रहकर करते हैं। हे प्रभु, उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर ताकि वे अपना पढ़ाई लिखाई निरंतर करते रहेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मधुलिका, टुटू, जो है प्रभु तूने बीते सप्ताह में उसे अपने पास बुला लिया। और हे दयालु पिता परमेश्वर, उस शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, शोकित प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन एक के शोकित प्रिय जनों को अपनी शांति से परिपूर्ण कर। हे प्रभु, तूने आज के वचनों में कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, आज उसके परिवार वाले अपने आप को अनाथ समझ रहे हैं। दयालु पिता परमेश्वर, तो अपने पवित्र आत्मा की सहायक को भेज और उन्हें शांति से परिपूर्ण कर। हे प्रभु, अपनी उपस्थिति दे ताकि वे अपने आप को अनाथ महसूस न करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उसके आत्मिक जीवन के लिए जो ये संसारिक जीवन में है प्रभु शैतान ने उस मैल धूल पाप के रूप में लगाया हो। हे प्रभु, तेरे पुत्र यीशु के उस सामर्थ्य और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध हो और उसकी आत्मा तेरे उस स्वर्गीय राज में, हे प्रभु, जो तूने कहा आज के वचनों में, तूने कहा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा अनंत विश्राम प्राप्त करे। हे दयालु पिता परमेश्वर, साथ ही ये से रामगढ़ पेरिस में और इस पेरिस के अंतर्गत जितने मंडली और मंडली के अंतर्गत मसीही परिवार है और परिवार में मसीह विश्वासी बच्चे हैं, प्रभु एक के साथ रह और एक के जीवन में हे प्रभु तू अपनी अगुवाई दे ताकि वे हे प्रभु तेरी उपस्थिति में, तेरी अगुवाई में, तेरी आत्मा की सामर्थ में अपने जीवन व्यतीत कर सके और उन सभी गरीब लाचार परिवार के सभी प्रियो को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हे दयालु पिता परमेश्वर, तो ये के उस गरीब दुखी उस गरीबों को हे प्रभु अपने मुट्ठी खोल और भोजन से परिपूर्ण कर। हे दयालु पिता परमेश्वर,
प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपना घर लौट रहे हैं। हे प्रभु, उस सभी लोगों की सहायता करता कि वे अपने घर तक लौटेंगे। कोरोना महामारी से जितने ग्रसित हैं उन्हें भी स्वास्थ्य और चंगाई दे, जो उस रोग को रोकने और हे प्रभु रोकथाम के लिए अपना सेवा देते हैं। हे प्रभु उनकी भी सहायता कर, विशेषकर डॉक्टर, नर्स और हे प्रभु प्रशासन को तू अपनी अगुवाई दे, ताकि हे प्रभु वे लोगों को अनुशासन में रखे सेवा कर सके और हे प्रभु उस महामारी से बचाए और तेरी महिमा हो। हे दयालु पिता परमेश्वर, पुनः ये से आने वाले सप्ताह के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर हो और सर्वदा आप सबों के साथ रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। यीशु है।